6 मई 2026 पेपे मीम काइन जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन समझा जाता है और उसको एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग काइन भी बोलते हैं। उसको डिटेल में देखेंगे। पेपे मीम काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे मीम काइन की इस टाइम मार्केट में प्राइस चल रही है 0.504100 के लगभग। आज जो है ओवरऑल तमाम क्रिप्टो मार्केट में पंप अप आया। BTC में पंप अप देखने को मिला, इथेरियम में पंप अप देखने को मिला, XRP में पंप अप देखने को मिला, लेकिन पेपे मीम काइन की मार्केट में कोई उस तरह से ख़ास जो है वो पंप अप जो है वो देखने को नहीं मिला। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास इस टाइम जो है पेपे मीम काइन जो है वो छोटा मीम काइन तो नहीं है, बड़ा मीम काइन है। लेकिन सबसे पहले जब मूव आता है, बुल रन आता है, तो सबसे पहले मूव BTC में आता है, देन इथेरियम में आता है, टॉप के आल्ट काइन में आता है, देन टॉप के मीम काइन में आता है। आने वाले चंद ही टाइम में पेपे मीम काइन में भी जो है वो हमें बूस्ट अप देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा और पॉजिटिव बूस्ट अप देखने को मिल सकता है। तो पेपे मीम काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो रैंकिंग में 44 नंबर पे है। मार्केट कैप जो है 1.7 बिलियन के लगभग है। ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 और ऑल टाइम लो 2023 में गया। इथेरियम के ब्लॉकचेन काइन है, सर्कुलेशन सप्लाई ट्रिलियन में मौजूद है, सर्कुलेशन रेट जो है 100% के लगभग है। पेपे मीम काइन को लेके जो है डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे मीम काइन में हमारे पास हैवी अमाउंट में बाइंग हो रही है। और जब किसी भी काइन में बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो उसकी प्राइस में इंक्रीज़ जाने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक जब बढ़ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा जो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप पेपे मीम काइन को देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में भी पेपे मीम काइन को देख सकते हैं। सिचुएशन जो है रिलेटेड टू पेपे मीम काइन जो है वो आप लोगों के सामने है। पेपे मीम काइन हमारे पास लिस्ट हुआ था, देन हमारे पास इसमें मैनिपुलेशन आई, ठीक है, 0.4028,000 के लगभग का एक हाई दिया। फिर जिस स्पीड से हमारे पास पेपे मीम काइन में एक हाई देखने को मिला उसी स्पीड से जो है पेपे मीम काइन में क्रैश आया। ये इसका मार्केट के साथ मोमेंटम था और मार्केट के साथ जो है वो पेपे मीम काइन में एक क्रैश जो है देखने को मिला था। इसका अपना कोई साइड फेस नहीं था कि आप ये कहें कि ये कोई अपने तहत मूव किया, बल्कि जब अक्टूबर में क्रैश आया तो 2700 के लगभग तो जो है पेपे मीम काइन में क्रैश देखने को मिला। अभी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि पेपे मीम काइन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किस एरिया तक जा सकता है। पेपे मीम काइन कम से कम जो है 0.4012,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 0.45,000 तक जाने की कैपेसिटी जो अपने अंदर रखता है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें लेवरेज जो है कितनी रखी जा सकती है? 5x to 20x लेवरेज रखी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, क्या स्पॉट के लिए बेटर काइन है या फ्यूचर के लिए? स्पॉट और फ्यूचर दोनों में ट्रेड जो है ली जा सकती है। कब तक जो है बुलिश जाने के फर्दर चांसेस हैं? जुलाई तक जो है चांसेस हैं कि हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है बुलिश सेंटीमेंट जो है पेपे मीम काइन की मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी डेली टाइम फ्रेम में किसी न किसी हद तक जो अपवर्ड का सेंटीमेंट स्टार्ट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में पेपे मीम काइन का सेंटीमेंट जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो अपवर्ड का स्टार्ट है। आने वाले टाइम में पेपे मीम काइन की मार्केट में मज़ीद जो है बेटर परफॉर्मेंस आ सकती है और आपको स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छी खासी अमाउंट में हाई भी दे सकता है। तो बहरहाल पेपे मीम काइन की प्राइस के साथ साथ आपने BTC और इथेरियम की प्राइस के साथ भी लिंक रहना होता है, क्योंकि जब तक आप इनकी प्राइस के साथ लिंक नहीं रहेंगे तब तक जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी रिलेटेड टू पेपे मीम काइन जो मैंने किसी न किसी हद तक जो है वो शेयर करने की ट्राई की है, जिससे मैंने पेपे मीम काइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की है। लेवरेज वगैरह और इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए जो मार्केट में एंट्री और एग्जिट जो है बनाया जा सकता है। बहरहाल पेपे मीम काइन को लेके जो डिफरेंट लोगों के अपने अपने कंसेप्ट्स हैं, तो पेपे मीम काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजिम बताना है।